बात करते हैं हम चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स को आम बोलचाल की भाषा में माताजी बोलते हैं। माताजी पहले किसी जमाने के अंदर स्मॉल पॉक्स के कारण भी होती थी, लेकिन अभी स्मॉल पॉक्स पूरी तरह इरेडिकेट की जा चुकी है, तो वो नहीं होती। अभी चिकन पॉक्स ही एक प्रकार का कारण है। चिकन पॉक्स एक प्रकार के वायरस के कारण होती है, जिसको वेरिसेला जोस्टर वायरस बोलते हैं। ये डीएनए वायरस है। इसके बारे में अपन चर्चा करें, उसमें मुख्य रूप से जो मैं बात बताऊंगा, एक तो इसके किस कारण से होती है, किस तरह से फैलती है, क्या लक्षण है इसके, क्या जांचें करवा सकता है डॉक्टर, क्या इलाज है इसका, क्या कॉम्प्लिकेशन है, और खाने पीने का क्या ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं सब बातों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम किस वजह से फैलता है। ये मैं बता चुका हूँ, वेरिसेला जोस्टर नाम का वायरस रहता है, उसके द्वारा ये बीमारी होती है। किस तरह से फैलती है? ये हवा के द्वारा फैलती है, यानी कि इसके कीटाणु हवा के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। हवा के द्वारा शरीर में प्रवेश करने के बाद में ये फेफड़ों में जाते हैं। फेफड़ों में वहां पर जो इनकी वृद्धि होती है और फिर पूरे शरीर में फैल जाते हैं। इसके बाद में कुछ इस तरह के दाने जो है हमारे शरीर में हो जाते हैं, जो कि छाती में हो सकते हैं, पेट में हो सकते हैं, चेहरे पर हो सकते हैं। जनरली हाथ और पैर इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। इसके जो दाने रहते हैं उनको ब्लिस्टर बोलते हैं, यानी कि उनमें पानी भर जाता है और 5-7 दिन रहने के बाद में जनरली सूख जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें और क्या लक्षण हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एक तो दाने मुख्य लक्षण है। इसमें बुखार भी आ सकता है। स्टार्टिंग में पहले बुखार आता है, उसके बाद फिर दाने होते हैं। हल्का सा खांसी जुकाम हो सकता है, कमजोरी हो सकती है, भूख कम लगना इत्यादि इसके मुख्य सिम्टम। अब इस प्रॉब्लम को लेकर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जनरली देख करके बता देता है कि ये माताजी की प्रॉब्लम या चिकन पॉक्स है। इसमें क्या जांच करवा सकता है डॉक्टर? इसमें कई बार जांच तब करवाते हैं जबकि उनको लगता है और कोई इन्फेक्शन का डाउट, यानी कि इसमें सीबीसी करवाई जाती है, जिससे कि पता लगता है किस तरह का इन्फेक्शन है। उसमें टाइफाइड की जांच हो सकती है, उसमें कई बार मलेरिया की जांच होती है, कई बार डेंगू की जांच होती है, इसमें स्क्रब टाइफस की जांच हो सकती है, और दूसरे इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए जांच करवाई। बाकी अदरवाइज जांच की ज्यादातर टाइम पे जरूरत नहीं होती। अब हम बात करते हैं क्या ट्रीटमेंट है इसका। ट्रीटमेंट क्या है इसके लिए, ये सबसे मुख्य चीज है। दोस्तों, ज्यादातर लोग जानते हैं कि वायरल डिजीज अपने आप ठीक होने वाली प्रॉब्लम्स होती है, इससे ज्यादातर टाइम पे कोई बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। और इसमें एक बार जब किसी को हो जाती है तो जल्दी दोबारा नहीं होती, जब तक इसकी इम्यूनिटी पावर कम नहीं होती। फिर भी यदि कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो उसके अंदर एंटीवायरल ट्रीटमेंट, जिसमें परपेक्स नाम से टेबलेट आती है, एसाइक्लोविर या जेनसाइक्लोविर, फेमसाइक्लोविर इत्यादि एंटीवायरल ट्रीटमेंट है, वो दिया जाता है। कुछ अन्य दवाएं दी जाती है, जो कि जैसे कि बुखार आ रहा है तो बुखार के हिसाब से डोलो 650 पैरास्टामोल नाम की दवाई दी जाती है। यदि कुचर चल रही है तो कुचर चलने के लिए अपन को एंटीस्टम की एंटी एलर्जी दवाई दी जाती है। खांसी जुकाम है तो उसकी दवाई दी जाती है, या कभी उल्टी हो रही तो उल्टी के हिसाब से दवाई दी जाती है, गैस बन रही तो गैस के हिसाब से दवाई दी जाती है। मतलब कुल मिलाकर मेन जो प्रॉब्लम है वो उसके क्या सिम्टम है, क्या लक्षण है, उस हिसाब से अन्य दवाई दी जाती है। अब हम बात करते हैं इसमें खाने पीने का क्या ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बीमारी जनरली इम्यूनिटी यदि कम होती है उस कारण उसमें लक्षण ज्यादा होते हैं, यानी कि उसमें ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम होती है। तो खाना पीना बहुत महत्वपूर्ण है। खाने पीने में वो डाइट जिससे कि इम्यूनिटी बढ़ती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमको प्रोटीन डाइट ज्यादा लेनी चाहिए, तो डेफिनेटली प्रोटीन डाइट लेना है। इसके साथ में विटामिन सप्लीमेंट, यानी कि फल फ्रूट वगैरह, सलाद वगैरह ज्यादा लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में। कॉम्प्लिकेशन में सबसे मुख्य इसका कॉम्प्लिकेशन है जो कि बाद में जाकर होता है, वो है हर्पीज जोस्टर, जिसके बारे में हम आगे बाद में चर्चा करेंगे। बाकी अन्य कॉम्प्लिकेशन जनरली न्यूमोनिया हो सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं इसके कारण, स्किन के अंदर जो ब्लिस्टर बने उनके अंदर इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उसके अंदर मवाद पड़ सकती है। ये तो यदि इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। दोस्तों, मैं इस वीडियो की एक समरी के रूप में आपको बता देना चाहता हूँ। मुख्य रूप से चिकन पॉक्स एक वेरिसेला जोस्टर नाम के वायरस के कारण होती है, और ये सांस के रास्ते से जो फैलती है, और इसके अपने आप में सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, यानी कि अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है। इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है,
और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है। और इसके अंदर जो है वैक्सीन के द्वारा बचा जा सकता है, इसके अंदर वैक्सीन के द्वारा। और खाने पीने में इसमें मेन चीज प्रोटीन डाइट ज्यादा होनी चाहिए। धन्यवाद।